सो हेलो माय डियर प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था, मैंने कमेंट सेशन देखा और उसमें मैंने यही देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि हमें इग्नू के एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना चाहिए कि हम जो है अच्छा स्कोर कर सकें हमारे एग्जाम्स में। चलिए, तो हम सबसे पहले अपने जो हमारा जो एग्जाम है, पहले मैं बीईजीसी 101 का आपको बता रही हूँ, ठीक है? इसका हम सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है? तो बीईजीसी 101 जो अ, हमारा एक सब्जेक्ट कोड है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है ये, ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है कि ए वाले में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स लिखना होता है हमें, ठीक है? और बेसिकली ये होते हैं 10 मार्क्स के। या तो 10 मार्क्स के होंगे और आपके 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है? या फिर एम मीन्स मार्क्स, ठीक है? या फिर 5 मार्क्स के होंगे और आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है? ये बात हो गई सेक्शन ए की। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी का क्या पैटर्न, सेक्शन बी में क्या रहता है? सेक्शन बी के अंदर जो है बेसिकली सेक्शन बी के अंदर हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? और उन चारों क्वेश्चंस में से हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है? इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है? जिसमें से अटेम्प्ट हमें 2 करने पड़ते हैं। यानी कि हमें इसमें चॉइस मिलती है, ठीक है? कि 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास चॉइस होती है यहाँ पे और आपको 2 क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ये क्वेश्चंस जो है 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? 10 ईच, ठीक है? तो ये यहाँ से भी आपके 20 मार्क्स के बन गए, ठीक है? और यहाँ से भी आपके 20 मार्क्स बन गए, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हमें मिलते हैं 6 क्वेश्चंस। कितने? 6 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करना होता है। हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है? और ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो 20-20 नंबर के होते हैं। 20 मार्क्स ईच। अब ये 20-20 नंबर के जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये हो जाते हैं 60 मार्क्स के टोटल, ठीक है? अब 20 मार्क्स का ये हो गया, 20 मार्क्स का ये हो गया और 60 मार्क्स का ये हो गया। यहाँ से बन जाता है हमारा टोटल 100 मार्क्स, ठीक है? इन सभी में हमें चॉइसेस दी जाएगी। सेक्शन ए में भी चॉइस है, सेक्शन बी में भी चॉइस है और सेक्शन सी में भी चॉइस है। अब देखो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस है आपके पास? सेक्शन ए में क्वेश्चंस के जो होते हैं वो 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अगर 5 नंबर के हैं तो आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो हमने ये क्वेश्चन का हमने देख लिया पूरा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं। चलिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को आंसर किस तरीके से करना होता है, ठीक है? अब बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार 10 मार्क्स का है, तो जैसे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है? तो बच्चे सोचते हैं शॉर्ट नोट्स में भाई कुछ भी लिख दो, बस लिख के आ जाओ, बस पेज भरने हैं। बहुत से लोग यही एडवाइस देंगे आप लोगों को कि यार कुछ मत करो, बस पेजेस भर के आ जाओ। अरे पेजेस कैसे भरोगे यार, जब पेजेस भरने के लिए आपको
पढ़ना पड़ेगा, पेजेस भरने के लिए भी अकल चाहिए होती है कि पेजेस किस तरीके से भरने चाहिए। ये नहीं कि भाई पेजेस भरना है तो आप कुछ भी उसमें लिख के आ जाओ। आपसे पूछा गया है कि महाभारत के अंदर क्या-क्या कैरेक्टर्स है और आप उसके अंदर पूरी महाभारत लिख के आ जाओ। दैट इज़ नॉट कि आपको पेजेस भरने हैं, ठीक है? पेजेस भरने का मतलब होता है अगर आपको बोला गया है कि आप महाभारत के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है? इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है? तो दैट मीन्स कि इसमें आपको महाभारत की समरी लिखनी है और इस तरीके से समरी लिखनी है कि वो ज़्यादा पेजेस कवर ना करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस कवर करे। ठीक है? जितने भी हम लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कि जो हमने सेक्शन ए की बात की थी, ठीक है? सेक्शन ए की बात की थी। अगर 5 मार्क्स ईच है, तो आपको 1 पेज आंसर देना ही पड़ेगा। 1 पेज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है? और अगर 10 मार्क्स का है, अगर 10 मार्क्स का है, तो यू हैव टू गिव आंसर्स इन 2 पेजेस, ठीक है? इसी तरीके से अब ये सेक्शन ए का कवर हो चुका है, अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो था, वो भी 10-10 मार्क्स के थे, ठीक है? सेक्शन बी के अंदर भी 10 मार्क्स था, 10 मार्क्स ईच था। तो इसके अंदर भी आपको कोशिश करनी है कि 2 पेजेस कंप्लीट करके लिखें, ठीक है? बेसिकली क्या होता है सेक्शन बी के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सेक्शन बी में सोचते हैं कि ए में भी 2-2 पेजेस लिखे हैं, तो सेक्शन बी में 3 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे जो पेजेस मिलते हैं ना, जो आंसर शीट मिलती है, वो आपके पास उसके अंदर पेजेस लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है? तो हमें आंसर्स भी उन्हीं पेजेस के अंदर-अंदर लिखना होता है, आपको एक्स्ट्रा शीट्स वहाँ पे नहीं मिलती हैं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जो नए बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए है ये कि आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा आंसर शीट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है। ये सबसे पहला पॉइंट है जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए कि उनको ये लगता है कि भाई एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, हम एक्स्ट्रा शीट में भर देंगे और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है, इससे पहले तो दूर कर लो, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट आपको नहीं देगा, ठीक है? उसके अंदर आई थिंक 26 पेजेज़ होते हैं, ठीक है? और उन 26 पेजेज़ में ही आपको अपने सारे जितने भी क्वेश्चन्स होते हैं, उन सारे क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है? अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में कोशिश करो कि 2 पेजेज़ ना सही सेक्शन बी में, कम से कम आप 3 पेजेज़ कवर करो, ठीक है? 3 पेजेज़ फॉर ईच आंसर यानी कि 3 पेजेज़ आपने 2 क्वेश्चन्स के लिए 3 पेजेज़ लिए, तो टोटल कितने पेजेज़ हो गए 6 पेजेज़, ठीक है? 6 पेजेज़ आप ले लो, सेक्शन बी के लिए 2 क्वेश्चन करने के लिए, सेक्शन ए के लिए करने के लिए आप ले लो 2 पेजेज़, ठीक है? तो 6 पेजेज़ यहाँ से और 2 पेजेज़ यहाँ से आपके पास कितना कवर हो गया? 8 पेजेज़, 8 पेजेज़ यहाँ से कवर हो गए। सेक्शन सी के लिए क्या करूँ? सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन्स आते हैं? 3 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? अब ये जो 3 क्वेश्चन्स है वो कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के होते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपने 1 पेज यूज़ किया 5 मार्क्स के लिए, 2 पेज यूज़ किया 10 मार्क्स के लिए, 3 पेजेस यूज़ किए 2 क्वेश्चन्स के लिए। ओनली फॉर 2 क्वेश्चन्स 3 पेजेस, तो यहाँ पे हमने 6 पेजेस कवर कर लिए, ठीक है? 2 पेजेस यहाँ से, 6 पेजेस यहाँ से, ठीक? एंड द लास्ट वन जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें कम से कम 4 पेजेस, कम से कम वी नीड 4 पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 3, ठीक है? 20 मार्क्स का है क्योंकि, तो अब आप खुद लगा लो। यहाँ से 12 पेजेस हो गए, ठीक है? यहाँ से 12 पेजेस हो गए, यहाँ से 2 पेजेस हो गए, यहाँ से 2 पेजेस हो गए ईच 10 मार्क्स के लिए। तो ये 4 पेजेस हो गए। 4 पेजेस यहाँ से हो गए एंड देन 6 पेज यहाँ से हो गए। 22 पेजेस। समझ आया कैसे? 4 पेजेस यहाँ से जब आप 10 मार्क्स के लिए 2 पेजेस यूज़ कर रहे हो।
ठीक है? तो टोटल पेजेस आप 4 पेजेस यूज़ करोगे सेक्शन ए के लिए इफ 10 मार्क्स का है, ठीक है? और अगर 5 मार्क्स के हैं तो भी 4 पेजेस यूज़ होंगे क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने होंगे अगर 5 मार्क्स का है तो। तो 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स में 1 क्वेश्चन 1 पेज पे आएगा और 10 मार्क्स के लिए सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस यूज़ होंगे, ठीक है? सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस के लिए यूज होंगे 6 पेजेस, ईच क्वेश्चन के लिए 3 पेजेस यूज होंगे और सेक्शन सी में ईच क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस यूज होंगे और टोटल पेजेस यूज होंगे 12, ठीक है? तो 12 पेज यहाँ से, 4 पेज यहाँ से एंड 6 पेजेस यहाँ से, तो टोटल इज 22। 22 पेजेस, ओके। तो ये है हमारा कि किस तरीके से हमें आंसर कितने पेजेस में लिखना चाहिए, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कि हमें क्वेश्चन लिखना किस तरीके से चाहिए, ठीक है? चलिए, अब ये अटेम्प्ट करने के लिए, ये देखने के लिए हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, सेक्शन ए की बात, ठीक है? सेक्शन ए में ज्यादातर आपको बोला जाता है कि आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है? जैसे मान लो भावभूति इन द संस्कृत ड्रामेटिस्ट, भावभूति कौन है? एक अ, संस्कृत प्लेराइट है, ठीक है? तो इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। तो इसके बारे में आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये लिखोगे कि इनका बॉन्ड कब हुआ, ठीक है? फिर इनकी डेथ कब हुई, ठीक है? फिर लिखोगे कि इनके वर्क्स क्या-क्या थे, ठीक है? फिर इनके बारे में इनका जो बैकग्राउंड था, वो कैसा था, ठीक है? और लास्ट में जब ये सारी चीज़ें लिखो, तो लास्ट में इन शॉर्ट करके जितनी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी है, उसको इन शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दो। कंप्लीट। ये हो गया आपका 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स में भी, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये भी है कि जब भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखो तो उनको पॉइंट्स में लिखो। कोशिश करो कि आप उनको पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ में ना लिखो, ठीक है? और जब भी लिखो तो यूज़ पेंसिल आल्सो टू अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए हमेशा पेंसिल यूज़ करो ताकि वो जो आंसर शीट होती है आपकी अट्रैक्टिव लगती है और उससे और ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? आंसर शीट देखने में अट्रैक्टिव लगती है। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। जब हम सेक्शन बी का हम देखते हैं, तो सेक्शन बी के अंदर ज़्यादातर हम क्वेश्चंस देखते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया गया कि राइट कैरेक्टर ऑफ शकुंतला। तो हम शकुंतला के बारे में क्या-क्या चीज़ें लिख सकते हैं? पहला कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ब्यूटीफुल थी। सेकंड लॉयल थी। थर्ड अ, अट्रैक्टिव थी, ठीक है? फोर्थ काफ़ी इनोसेंट थी, ठीक है? तो हम बेसिकली ये सारी चीज़ें उसके लिए लिख सकते हैं। लेकिन इतनी सी चीज़ सेक्शन बी में 10 मार्क्स के लिए इज़ नॉट इनफ। इनफ नहीं है। तो इसको इनफ करने के लिए हम इसमें क्या-क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं? इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम दुष्यंता को देखा था, तो वो फर्स्ट टाइम ही देखते ही उसको उनसे प्यार हो गया था। शी फॉल इन लव, ठीक है? प्यार में पड़ गई थी। इसके बारे में हम ये भी लिखेंगे कि इनके जो मम्मी-पापा थे उन्होंने इनको फॉरेस्ट में छोड़ दिया था और इनको फॉरेस्ट में छोड़ के वो चले गए थे। उसके बाद ये जो है अपने जो इनके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे,
ठीक है? उनके साथ रहे ये फॉरेस्ट में और काफ़ी इन्होंने काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जो है स्पेंड की थी उस फॉरेस्ट में जाके। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे और लास्ट में ये भी इसके अंदर पॉइंट आएगा कि ये जो शकुंतला थी उसको बहुत ही ज़्यादा जो दुष्यंता थे जब इसको नहीं पहचान पा रहे थे, जब वो उसकी कर्ज की वज़ह से जो है इनको नहीं पहचान पा रहे थे दुर्वासा ऋषि की कर्ज की वज़ह से, वो इनको नहीं पहचान पा रहे थे, तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था लेकिन तब भी इनको अपने प्यार पे पूरा फ़ेथ था, भरोसा था कि जो है इनको सारी चीज़ें याद आ जाएगी, इनकी रिंग खो गई थी, तब भी जो है इनको पूरा फ़ेथ था, पूरा भरोसा था और ये काम थी, ठीक है? जबकि इनको बहुत सारी चीज़ें दुष्यंता ने बोल दी थी और तब भी ये काम थी और तब भी अपने लव के लिए उतनी ही ज़्यादा लॉयल थी जितनी वो पहले लॉयल थी, ठीक है? अब हम आते हैं कि इसकी एंड कैसे करेंगे? इसका एंड अब कैसे होगा? इसका एंड हम ऐसे करेंगे कि इन शॉर्ट शकुंतला इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है? शकुंतला इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन हू फॉल इन लव विद दुष्यंता, ठीक है? एंड मैरी हिम एंड मैरी हिम सीक्रेटली एंड मैरिड हिम सीक्रेटली, ठीक है? और वो सीक्रेटली उससे शादी करती है। एट लास्ट एट लास्ट शी हैड अ हैप्पी एंडिंग एंड दे हैव kid नेम भरत। इसकी एंडिंग ऐसे होगी। तो कोई भी कैरेक्टर हम जब लिखते हैं तो उसकी एंडिंग इसी तरीके से हमेशा करते हैं, ठीक है? तो सेक्शन बी भी इसी तरीके से लिखे जाएँगे क्वेश्चंस इसके अंदर। कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसके अंदर आपसे पूछा जाए कि कोई भी स्टोरी दी जाए उसका आपको जो है समरी लिखना है, तो उसकी समरी भी इसी तरीके से लिखी जाएगी। उस समरी की स्टार्टिंग जो होगी वो यही होगी कि जो भी स्टोरी का नाम है वो नाम लिखो, इज़ रिटन बाय दिस दैट जो भी पर्सन है उसका नाम लिखो। उसके बाद फिर वो स्टोरी का आप स्टार्ट कर दो लिखना कि वो स्टोरी क्या थी। एंडिंग इसी तरीके से होगी जैसे इसमें मैंने लिखा है कि लास्ट में एक छोटा-सा सम अप दे दो जैसे हमने शकुंतला में इसका छोटा-सा सम अप दे दिया था यहाँ पे, इसी तरीके से मान लो हम इसी का एक छोटा-सा सम अप देते हैं शकुंतलम का, ठीक है? अभिजनाना शकुंतलम का एक छोटा-सा समरी देते हैं। तो लास्ट में हम यही लिखेंगे कि इन शॉर्ट जो शकुंतला है वो अपने हस्बैंड इन शॉर्ट जो शकुंतला है वो अपने हस्बैंड से जो है मिल जाती है, उसके हस्बैंड को वो याद आ जाती है और लास्ट में जो है वो जो है काफ़ी हैपीली रहते हैं और उनकी जो रिंग है वो मिल जाती है और उसी की वज़ह से जो है वो दोनों दोबारा से एक-दूसरे के पास आ जाते हैं, एक-दूसरे के साथ आ जाते हैं और लास्ट में जो है हैपीली एंडिंग हो जाती है इनकी स्टोरी की और इनका एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम भरत होता है। ठीक है? तो इसी तरीके से कोई भी स्टोरी हो उसकी एंडिंग आपको इसी तरीके से करनी है, ठीक है? अब लास्ट है हमारा सेक्शन सी जिसके अंदर 500 वर्ड्स में आपको जो है आंसर करना है और उसके अंदर जैसे थीम्स पूछे गए हैं, तो बेसिकली थीम्स ऐसे लिखो, चार्ट बना के। अब चार्ट बना के कैसे फ्लो चार्ट बना के कैसे लिखते हो आप लोग थीम? जैसे मान लो कोई स्टोरी है जिसका थीम है मैं बताती हूँ, वेट
देखो, अब जब भी हमसे पूछा जाए थीम के बारे में, सेक्शन बी में ज़्यादातर थीम्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो मान लो हमसे बोला गया, थीम बोला गया कि जो हमारा अभिजाना शकुंतलम है, उसके थीम्स के बारे में डिस्कस करो। तो उसके थीम्स के बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे? एक फ्लो चार्ट बनाओ इस तरीके का, ठीक है? पहला लव एंड सेपरेशन थीम है, ठीक है? दूसरा पावर ऑफ फेट एंड डेस्टिनी, पावर ऑफ फेट एंड डेस्टिनी। तीसरा है फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन। और लास्ट है डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन। अब इन्हीं सारी चीजों को क्या करो, एक एक पॉइंट बना के इसको जो है डिस्क्राइब कर दो। ऐसे लिखो फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे ऐसे लव एंड सेपरेशन, ठीक है? इस तरीके से फिर पॉइंट्स बना के इसको लिखना स्टार्ट करो। इसके अंदर कम से कम आपको 15 पॉइंट्स बनाने हैं। 15 या फिर 10 पॉइंट्स बना लो, इनफ है। बट यू हैव टू मेक एटलीस्ट 10 पॉइंट्स ऑन दिस, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम से कम एटलीस्ट 10 पॉइंट्स बनाओ इन सभी में। 10 पॉइंट्स इसके, 10 पॉइंट्स इसके, 10 पॉइंट्स इसके, 10 पॉइंट्स इनके, और इन सभी को एक-एक पेज पे कर दो। एक पेज पे लव एंड सेपरेशन लिखो, एक पेज पे पावर एंड फेट लिख के उसको डिस्क्राइब कर दो, एक पेज पे फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन लिख के डिस्क्राइब कर दो, और एक पेज पे डिवाइन इंटरवेंशन को लिख के डिस्क्राइब कर दो। बता दो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? और कुछ-कुछ चीज़ें जो है बुक से रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें कोशिश करो कि इसमें जोड़ें, ठीक है? और लास्ट इसकी एंडिंग कैसे करो? वही कि इन शॉर्ट दिस स्टोरी और नॉवल जो भी है, दिस स्टोरी हैज़ थीम्स लाइक, फिर यही थीम्स लिख दो सारे, ठीक है? एंड द एंड हैपन, नहीं, ऐसे नहीं। इन शॉर्ट दिस स्टोरी हैज़ थीम्स, और ये सारे थीम्स लिख दो एक-एक पॉइंट करके, और उसके बाद लिखो द स्टोरी एंड्स हैप्पीली विद हैविंग अ चाइल्ड नेम्ड भरत, ठीक है? इस तरीके से कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से कवर करो, ठीक है? यही है सेक्शन ए, बी, सी, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। सभी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेशन में मुझे बताओ, और फिर मैं वहाँ से आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। कोशिश करना कि जितनी अच्छी राइटिंग हो उतनी अच्छी राइटिंग लिखो, और ट्राई ट्राई कि आप जो है जितने भी सब हेडिंग्स होते हैं और जो हेडिंग्स आप लिखते हैं उनको अंडरलाइन कर दो, इस तरीके से। ये जो आप लिखो इनके इनके अंदर बॉक्सेस बना दो, ठीक है? विद पेंसिल। डू नॉट यूज़ सेम पेन हर जगह, ठीक है? ब्लैक पेन आई थिंक डीयू में इज़ नॉट अलाउड, ठीक है? तो ब्लैक पेन का यूज़ ना करके आप पेंसिल का यूज़ करो, और ये जितनी भी चीज़ें हैं बॉक्सेस बनाना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें लास्ट में करो, पहले मत करो। साथ कभी ये सोचो कि साथ के साथ कर देते हैं, ऐसा मत करना। ये करने के चक्कर में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स रह सकते हैं। तो इसी वजह से लास्ट में करना ये सारी चीज़ें, ठीक है? आंसर्स करने के बाद। बट ट्राई करना कि आप जितना साफ लिख सको उतना साफ लिखो, और प्लस पेंसिल का यूज़ करो अंडरलाइन करने के लिए और बॉक्सेस बनाने के लिए, और ट्राई करो कि जितने भी थीम्स के बेसिस पे क्वेश्चन हो या जैसे भी क्वेश्चन हो, ट्राई करो कि इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के आप जो है आंसर्स लिखो, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और
आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो है ये आंसर्स जो है क्वेश्चन पेपर में आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर आज की क्लास। एंड आई होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ आएगा। और जाते-जाते यही बोलूँगी कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।